हम आपको अब तक दो चीज़ें पढ़ाई हैं, एक तो रिफ्रैक्शन, दूसरा लेंस। इन दोनों को हम मिला दें तो आ जाता है हमारा लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो पतले लेंस द्वारा लिख सकते हैं, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द थिन लेंस। इसी को क्या कहते हैं? लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, ये कहते हैं, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए करिए। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, लेंस हम बना लेते हैं। तो भैया बनाओ लेंस। ये रहा, क्या रहा? ये लेंस रहा। कौन सा लेंस है ये? आप कहोगे ये है एल लेंस। तो अब यहीं से लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। लिखने का तरीका समझ लीजिए। नो बताएंगे नहीं, समझना है और आपको अपने आप लिखना है। उम्मीद करते समझ जाएंगे तो लिख भी लोगे। लिखना आसान है, समझना टफ है, तो वो हम कर देते हैं काम आसान, बाकी आप लिख लेना। क्या चीज़ कि एल क्या है? एल बी द बाइकॉन्वेक्स लेंस कंसिस्ट ऑफ P1 एंड P2 कर्व सरफेस। ठीक, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हम इस पर ड्रा कर लें। ये इस पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ठीक है, ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसको क्या लिया था आपने? तो इसको हमने लिया था क्या चीज? P1, ये सरफेस P1, ये सरफेस P2। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या किया कि कंसिस्ट ऑफ सरफेस P1 एंड P2। द रेडियस ऑफ सरफेस P1 इज R1 एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस P2 इज R2। मान लिया कि एक लेंस वह उत्तल लेंस L है जो दो पृष्ठ P1 और P2 से मिलकर बना है। ठीक है, और P1 की वक्र त्रिज्या कितनी है? R1 है, और P2 की वक्र त्रिज्या कितनी है? R2 है। ठीक, द थिकनेस जो इसकी मान लें वो कितनी है? T। मान लिया कि लेंस की मोटाई T है, द थिकनेस ऑफ द लेंस इज T। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब बात आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस कितना है? N2। ठीक है, एंड लेंस इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2। क्या है? जिस माध्यम में ये रखा है उसका अपवर्तनांक N1 है, सॉरी N1 रहेगा दोनों तरफ, N1 है। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखेंगे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है और जिस माध्यम में रखा है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक N1 है। ठीक, यानी जिस माध्यम में रखा है वो कितना है? N1 है। अब इस पे सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड एट अ कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक, O प्लेस्ड है, O रख दी यहाँ पर। Suppose an object O, a distance O placed at a distance U from first surface P1। ठीक है, मान लिया कि P1 से कितनी दूरी पर है ये? P1 से कितनी दूरी पर है? तो आप कहोगे P1 से जो है ये हाँ, मान लिया कि एक बिंदु वस्तु O प्रथम पृष्ठ से U दूरी पर रखी है, तो इससे क्या होगा? इससे बनेगी इसकी इमेज, ऐसे करके ड्रॉ करो। ठीक, और इस पर क्या करें हम? नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब भैया मेरे एक चीज आप जानते हो, देखो भाई, ये मीडियम है रेयरर, ये मीडियम है डेंसर, ये खुला मैदान है, ये झाड़ियां हैं, समझे? हाँ, समझ गए ना? मतलब जो लोग ठीक। तो अब अगर आप बाग बगीचा झाड़ियाँ वगैरह गांव देहात के लोग होंगे तो जानते होंगे कि झाड़ियों में अगर घुसना है तो क्या होता है? झुक के घुसना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। किस तरफ? अवलंब की तरफ। तो अगर कोई लाइट रेस रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, अब ज़्यादा ना सोचो झाड़ियों से बाहर निकल आओ, तो देखो
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएगी, जब आप खुले मैदान से झाड़ियों में घुसेंगे तो झुकना पड़ेगा, ये भी अब लंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मान लो ये झुक गई किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो अब नॉर्मल झुक गई। अब ये मान ले कि इधर बिल्कुल सब, ध्यान देना इस चीज पे, इधर जो ये N1 है, ये N1 ना होता, पूरा N2 ही होता, पूरे में फैला होता ऐसे, तो क्या होता, तो ये सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी कहाँ जाती, बस टकराती किससे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहां पर बनाती MS I डैश एट अ डिस्टेंस V डैश फ्रॉम P1 पॉइंट। MS I dash of object O formed by the P1 surface at a distance B dash। प्रतिबिंब I dash, वस्तु O का प्रतिबिंब I dash पहले पृष्ठ B dash से पहले पृष्ठ P1 से B dash दूरी पर प्राप्त होता है। हो गया, ठीक। तो अब इसके लिए इतना लिखना है, हमने लिखा नहीं, आपको लिखना है। अब आप लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम, हाँ आपसे भी थोड़ा पूछ ले भाई, आपने क्या पढ़ा था, ये इतना हटा दो, ये वाला ऐसा वाला हमने पढ़ाया था आपको, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, अरे रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, वही फार्मूला तो हमें लगाना है। फ्रॉम द फार्मूला कौन सा फार्मूला, फ्रॉम द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द spherical surface, कौन सी, P1, ठीक है। तो आप लिखोगे गोलीय पृष्ठ के, या ऑफ कर, ऑफ रिफ्रैक्शन, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से P1 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा भैया, P1 पृष्ठ के लिए, P1 पृष्ठ के यहां लिखे लिए, ठीक, समझ लेना भैया, न समझ में आ रही है तो पूछ लेना। क्या था वहां आपने पढ़ा था N/V - 1/U इज इक्वल टू N - 1/R, ये निकाला था, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो ये जहां, हालांकि आपने N1 N2 के टर्म में भी निकाला था, लेकिन इसी से आ जाएगा, तो यहां हम लगा देंगे N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R1, ठीक है। उसी फॉर्मूले से हमने ये रख दिया है, ये फॉर्मूला हमने निकाला भी था। अब आपको ना याद रहे तो उसके लिए हम आपको बता दें, हमें एक तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। तरीका, क्या तरीका है भैया, ये N1 ये कहाँ है, N1 में ही तो डिस्टेंस U है, N1 में ही U है, और यहां पर क्या है N2, और आपने ये लिया कि पूरा N2 है, यानी कि N2 यहां से आता है, तब ये बनेगी MS। तो ये B डैश कहां ले लिया, फिर N2 में ही लिया है, ये माना ना आपने, सपोज कर लिया ये एक ही मीडियम ऐसा ही हो तो N2 है, तो हाँ N2, तो B डैश किस में है, तो B डैश किस में है, N2 में रख दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक। अब देखो भाई क्या हो रहा है, अब यहां पर होगा ये कि ये इसके लिए काम करेगी, किसका, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का। तो यहां लिख दोगे कि MS I डैश act as object for surface
P2। P2 पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है नहीं, वस्तु कार्य करता है। तब इसका प्रतिबिंब, अरे नो रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ये समझा दिया। तो जब देखो भैया ये अगर ये इसके लिए कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब ध्यान दो, जब झाड़ियों में अंदर घुसे हो तो निकलोगे भी तो बाहर, अरे जब इससे इसमें गए हो तो बाहर भी तो निकलना है, ठीक। तो बाहर निकलना है, आओ मैदान, आ गए मैदान में। जब आप मैदान में निकलेंगे तो फिर सीधे होकर चल देंगे, फिर नहीं झुकेंगे, सीधे होकर चल देंगे, बस यही चीज यहां पर है। तो जब अब इस पे भी एक बनाओ, ये ऐसे करके ये बना लिया। अब क्या होगा, कहेंगे जब रेस अब इसमें आएगी तो ऐसे जा रही थी, ऐसे, फिर अवलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे दूर हट गई, दूर हटी, मान लो ये आ गई, दूर हटी, ये दूर हट गई, और ये चलती चली जाएगी सीधे। अब कहाँ, यहाँ टकराई, क्या बना दिया इसने, आई बना दिया। कहाँ, इससे कितनी दूरी पर, आप कहोगे इससे v दूरी पर, ठीक। तो यहां लिख लोगे इमेज I डैश एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, then final image I surface P2 at a distance V फ्रॉम P2। तब इसका प्रतिबिंब पृष्ठ P2 से, प्रतिबिंब कौन सा आ भैया, तब इसका प्रतिबिंब I डैश न कर देना, I है, पृष्ठ P2 से V दूरी पर बनता है। फिर वही चीज लिख दोगे, क्या चीज, लेकिन एक चीज है भैया, अब ये N2 से N1 में जा रही है, ठीक। जो हमने बताया था पहले वाला फॉर्म, वही चीज अप्लाई करना है आपको। तो यहां लिखोगे फ्रॉम द फार्मूला किसका फार्मूला था, फ्रॉम द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द spherical surface P2, ठीक। तब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब वही बात, यहां क्या था भाई बी डैश, अब इसके लिए ये u है और ये v है कि नहीं है। तो पहले क्या लोग किस में है, ये जो ये आ रही है यहां आके टकरा रही है, ये क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ n1 है, इसलिए n1 मान लिया, तब यहां पर टकरा गई। तो n1 v n1 में है, v कहां है, n1 में है। तो यहां रख दोगे n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन क्या होगा, b डैश b डैश और माइनस t। क्यों भैया, क्यों भैया, क्यों भैया, ऐसा कैसे,
भाई ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, v डैश है, लेकिन भाई ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम कर रही है, इसके लिए नहीं, इससे तो बनी है यहां, इसलिए डिस्टेंस आपने v डैश लिखी, लेकिन इसके लिए तो ऑब्जेक्ट काम कर रही है। ये डिस्टेंस जो है इतनी लोगे, इस सरफेस के लिए यही डिस्टेंस लेंगे, इतनी तो कितनी होगी t, यहां से है v डैश, तो यहां से हो जाएगी v माइनस t डैश, जो माइनस हुआ वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक, इतना इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r, ठीक। फॉर थिन लेंस मतलब भैया पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए, अब पतले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, कहोगे भाई फॉर थिन लेंस, लिखा है भैया फॉर थिन लेंस, क्या होगा v डैश माइनस टी किसके बराबर हो जाएगा, v डैश के, तो कर दो बराबर। तो भाई ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें, ठीक है। v डैश माइनस टी नियर वर्ड क्या हो जाएगा, v डैश, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट कहाँ है, ये है, लिखो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u प्लस क्या है, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला कहाँ है, ये है, तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इक्वल टू, पहले वो लिखा तो इधर वाला ही वो लिखो, क्या चीज, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस क्या, ये n1 माइनस सॉरी n1 माइनस n2 अपॉन r2, ये और ये गया, क्यों, क्योंकि ये भी तो डैश ही तो था, देखो, ठीक। अब इसको लिखो पहले, पहले लिखो और n1 दोनों में कॉमन भी है, तो n1 ले लिया बाहर, बचा क्या, क्या बचा, ये पहले लिखा है, तो 1 अपॉन बी पहले माइनस 1 अपॉन यू, ये आ गया। इधर क्या है, इधर एक काम करो, इनमें n1, इनमें इनको पहले इधर लिख दो, इसको उल्टा करके लिखो, यहाँ लिखो n2 माइनस n1 अपॉन r1 ऐसे लिखा रहने दो, माइनस साइन ले लो, तो ये साइन दोनों चेंज जाएंगे, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का, तो पहले ये लिख लो और ये ऐसे लिख लें इधर, समझो, ये माइनस, ये प्लस था, आपने माइनस लिख दिया, अब इन दोनों के साइन चेंज हुए, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का, तो इसको पहले लिख बाद में लिखिए, ठीक है। अब इन दोनों में ये बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा n1 v अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, यहाँ n2 माइनस n1 इतना बाहर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक। अब आप कहोगे इसको हटा देना, तो भैया हटा दो, जगह बहुत कम बची भाई, हाँ चलो कोई बात नहीं, इधर ही कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये n हटा दो, 1 अपॉन, यहाँ आया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक। अब ये हो जाएगा क्या, n2 अपॉन n1 माइनस का क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 ब्रैकेट 1, ठीक। इसको n1 अपॉन n2 के लिए 1 लिख लो, वो सॉरी n लिख लो, ये हो जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन और u, ठीक, इक्वल टू, यहाँ कितना लिख दिया n, ये माइनस का 1, ठीक, क्लियर।
अब यहाँ क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। यार जगह नहीं है यार, तो यहाँ ना लिखते हैं नीचे 1/V माइनस 1/U इक्वल टू n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। एक चीज है, ठंडक के लिए रजाई और पढ़ाने के लिए ये बोर्ड, दोनों छोटे पड़ जाते हैं कितने बड़े क्यों ना बने। और इंसान की इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं, है ना। देखो दिख रहा है ये। अब हम ये ले लें कि देखो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे। और अगर इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है, तो हम मान लें इफ u इक्वल टू माइनस एफ यानी फोकस पर, देन तब क्या हो जाएगा, तब v बनेगा कहाँ, इनफाइनाइट पे। लगाओ वैल्यू, ऊपर रख दे भैया, ऊपर ले आ रहा है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आई गया कैसे भी कैसी बोर्ड पे। ठीक, थोड़ी सी बच्ची है कॉफ़ी, ये तब से पी रहे हैं, थोड़ी बच्ची वो भी ख़त्म कर दें। अब आप लोग फार्मूले चक्कर में रह गई, ठंडी हो गई। लेकिन हाँ, एक घूंट भी अगर कॉफ़ी मिल जाती है तो मज़ा आ जाता है, रिलैक्स। हाँ भाई, तो देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया। ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा, दोबारा समझा देंगे भाई। नहीं कह समझा देंगे, केवल कह नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बता दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। तैयार कर लीजिएगा, आसान है, कुछ है नहीं। हम फिर दोबारा बता दें। एक आप लेंस बनाइए भाई, लेंस बना लिया आपने, ये बना लिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब खुद सोचो, इससे रेज जाएंगी तो पहली सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, तो पहली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो तो टेढ़ा कर दो। टेढ़ा कर दो, क्यों करो टेढ़ा, अरे भैया ये नॉर्मल डालोगे, जब ये रेड टू डेंसर जाएंगे झुकेंगी, झुका दो और सीधे लाइन खींच दो अपने आप से, बस सीधे खींची। अब ये इमेज आईडेस बन गई, और आईडेस इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो अब सोचो, पहले के लिए खींचा तो फर्स्ट सरफेस पे आपने ध्यान दिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब सेकंड सरफेस पे भी ध्यान दो भाई। ये सेकंड सरफेस क्या कहना चाह रही है, इसकी वजह से तो अपने आप ने कुछ किया नहीं, तो सेकंड सरफेस इसको कहेगी और झुको, तो इसको और झुका दो। यहां आ गए, क्या बन गया, आई मिल गया। ठीक है, लेकिन लिखना वैसे ही इससे पहले बताया था, ये ना कहना कि सर आपने बाद में तो ये बताया था, तो लिखोगे पूरा भाई। ठीक है, तो ये बन गई। ठीक है, अब पहले वाले केस के लिए आप बोलिए, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, पहले वाले के लगाएंगे, फिर दूसरे वाले के इसके लिए लगाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, समझ रहे हो, जब मैदान से झाड़ियों में जाएंगे तो झुकेंगे, और झाड़ियों से मैदान में निकलेंगे तो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप यहां से जाएंगे इसमें तो क्या होगा, झुकना पड़ेगा, और जब इससे जाएंगे इसमें तो दूर भागना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक, और रख देंगे। और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, अगर ये n1 ले रहे हैं डिस्टेंस ये ले लेंगे, अगर n2 ले रहे हैं तो डिस्टेंस ये लेंगे, अगर यहाँ n1 इधर ले रहे हैं तो डिस्टेंस v लेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, गलती हो नहीं सकती। दो बातें आप ध्यान रखिए, एक तो कहाँ झुकना है, कहाँ दूर हटना है। दूसरी बात, कभी गलत हो ही नहीं सकता। n2 कहाँ है, n2 अंदर है, ये आपने लिया था पूरा मीडियम सेम है, n2 है, तो n2 v डैश एक ही है, n1u। ठीक, ऐसे लिख देना है। और दो इक्वेशन बनी, दोनों क्या किया, प्लस किया, जो काटना था काट दिया, उसके बाद मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपने कहा फोकस पर। आप इनफाइनाइट पे मान सकते थे, इनफाइनाइट पे मानेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है,
जब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है तो इमेज क्या बनती है, फोकस पर, और जब ये फोकस पर होती है तो इमेज क्या बनती है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर। तो वो दोनों में से कोई एक मान लीजिए, आएगा ये फार्मूला, ठीक है। ओके, तो देखिए इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस की फोकल लेंथ है वो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। अभी कुदाएंगे पानी में, अभी किसी द्रव में कुदाएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दी, वक्र त्रिज्या पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, दोनों पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए भैया थैंक यू, थैंक यू। ओके।